स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहन हो, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये शब्द आपने काफी बार सुना होगा। ये भानीनाथ और गुलाबनाथ दो चाचा भतीजा थे। सूरू रामगढ़ मोए से इनका बहुत बड़ा एक आश्रम भी बना हुआ है। गृहस्थी जोगी थे। इनके शब्द कबीर साहब की तरह मिलते हैं, बहुत ही ऊंचे पवित्र। फिर अपने हरियाणा की समझो सीधी बोली में ये भी नहीं थे कोई कवि थे, न करनी के धनी भी थे। और इस शब्द में कल मैं सामने कह रहा कई भी होगी एक बात के चौथे लोक की के दुनिया ढूंढे तरलोक की माही, नाम रे चौथे लोक माही। इन्हीं शब्द में सारे में टेक किया कि तेरा पिया बस सतलोक मिलो तुम्हारी हेली भाव से भरी। कि जब तुम भाव तो भर जाएगी, तेरे पूर्ण भाव होगा तो तुम मिल जाएगी। अगर भाव नहीं तो कुछ भी कौन नहीं। हमारे एक साधु आया करता था मेरे पास डंडे स्वामी। वो एक दिन सत्संग कर रहा था, कहा करता भाई भाव मुनाफो देश है। कोई चीज खरीदो तो ही भाव मुनाफो देश है, साधु महात्मा दूर तो ही भाव मुनाफा देश है, तो संत सतगुरु के पास भी भाव मुनाफा देश है। अगर भाव नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे 2 दिन बैठे रहो उसके पास। इनकी एक ही कड़ी काफी से तेरा पिया बस हरियली भाव से भली, भाव से भरी। कि मिलो तुम्हारी हेली भाव से भरी। कि जितना तुम्हारा भाव होगा, प्रेम होगा, उतना जल्दी भी मिलोगे और उसी में फायदा से। ये भी कई बार कहा कुरान, कई बार के राम जरोखे बैठ की सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी नौकरी वैसा ही फल दे। इन ये कह दिया काकड़ बारी का बास मारेगा छोड़े नहीं। वो काकड़ बारी का बास के है, गाना तो गा लेते हम लोग, असली पूछा जाए तो काकड़ तो उसको कहते। मैं तो उनका भाव क्या कि जिसको सतलोक तक निचला दर्जा से, वो काकड़ है। उस तो नीचे उरला है, उस तो ऊपर चला जो परला है। उस काकड़ तक नीचे रहेगी तो काल माया तो नहीं बच सकते न। उस काकड़ तक ऊपर चले गए तो काल माया तो बच गए। हम अपना जीवन सफल कर लिया। और ये संत महात्मा बताते हैं कि छोड़ो काल का देश। काल का देश कल भी कोई बात चली होगी, आज भी वही बताऊंगा कि काल का देश किस तरह। जिन्हें कालकार दयाल का देश का पता ही नहीं हो, कितना ही बड़ा महात्मा हो, हजूर महाराज कहते हैं वो कभी भी अपनी संगत का उद्धार नहीं कर सकता। क्यों? उन्हें ये तो पता सही नहीं हो काल का देश से दयाल का देश से। उन तो सभी एक जना सत्संग हो रहा था, कहने लगे बस क्या ये लोग स्थान क्या स्थान होता है, साधन करी जाओ फिर के मंजिल क्या होती है। ऋषि मुनियों ने कौन सी मंजिल तय करी? मत संतों की बात तो एक की भी ले ले, सभी ने उनका वर्णन करा से। मैं ऋषियों की बातें नहीं, ऋषि मुनियों की बात भी कुछ हद तक कुछ मिल जाएंगी।
इसीलिए आप लोग इतनी जल्दी ना करो, शांति तक काम करो, दुनिया को गुमराह मत करो। अपने मान बढ़ाई के लिए, अपने पेट के लिए, इज्जत के लिए लोगों गुमराह करना भी बड़ा भारी जरूर है। असलियत तो हरेक का बस की बात नहीं है बतानी। क्यों? मान बढ़ाई गर वीर का सुगरा हो सो त्यागे, बिन त्यागे हर ना मिले पाप काया का दूना लागे। कि ये त्यागे नहीं जाते, ये नहीं त्यागे जहाँ इतना, वो असलियत बता भी नहीं सकता। इसलिए उस महात्मा जो शब्द का भानीनाथ का शब्द था, एक भानीनाथ इधर भी हुआ, दादरी कहीं आगे सीख। वो ये जोगी के घर का जन्म था, दोनों चाचा भतीजा थे, वो हरिजन हुआ। तुम्हारे गांव में भी आया था एक बार, वो भी जोड़ की गाया करता। उन भानीनाथ नाम लिया से, अपने गुरु का नाम नहीं है उसके कितने भी, उसके शब्दों में ये चाचा भतीजा थे। किसी वक्त की बात बताई, महाराज जी बताया करते, ये सत्संग करने लाग रहे थे दोनों जने। और एक गांव में क्या हुआ, सत्संग करती करती थम गए तो थोड़ी देर ला दी। गांव के बोले क्या बात हुई महाराज जी, डटे क्यों? बोला कोई काम था, याद कर रहा था। बोले याद कर रहा था? बोला हाँ। याद किस तरह? बोला फलानी जगह सत्संग था, हम सत्संगियों ने याद करे थे और वहां जाना पड़ गया। उनका ख्याल हो गया कि भाई तसल्ली करा, जैसे कबीर साहब का ख्याल हो गया था आगे बुझाई जगन्नाथ के मंदिर की। इस तरह उन्होंने टेम लेके चले गए, बात करी। बोला भी या भानीनाथ और गुलाबनाथ आए थे? बोला हाँ जी आए थे, कि शब्द गाया। फिर बोला बस एक शब्द गाया, फिर एक तार का तार टूट गया और वो चले गए। नहीं बोला हमने जल्दी से। उन उल्टे आए जान की माफी मांगी कि हमने पता नहीं, आप भी करनी के धनी हो, इसीलिए आपने कहोगे क्या हो सकता है? हो सकता है। ऐसी ऐसी बातें कितनी बताई जाएं, अगर जिनका विश्वास है, श्रद्धा, उनके किराई से काम कितने हो सकते। पूर्ण संत सतगुरु हर वक्त निगाह रखता है। हजूर महाराज की बातें आती है किसी वक्त में, कोई हरदाल डूबा होया से, कहते वो किताब ने लेकर के देख कर ही दूसरा नहीं देखा करता था। और काली माई का बड़ा पुजारी था, तो उसने सवेरे 4 बजे उस काली माई के मंदिर में जब आरती करने बढ़िया, तो जो आया बाहर तक कुआड़ खोले, देखा तो हजूर महाराज बैठे से। उन्हें देखा आप कौन हो? आप तो बादशाह सो, कोई बहुत बड़े हो। बोला ना ना मैं सेवक हूँ, बादशाह नहीं, हजूर महाराज कहते हैं। बोला फिर यहाँ क्यों आए? बोला फकत तेरे लिए। मैंने मेरे लिए? बोला हाँ। मेरा क्या काम था? बोला अपना काम कुछ और करना था, फंस गया और जाल में, इसलिए मैं तेरे लिए आया। लो औका पीना है? बोला औका तो नहीं है जी, मैं काली माई के मंदिर में नहीं पिया। बोले चलम भर लो। कहते हैं चलम भारी भर किन? बोला मैं मंदिर में पीने तो नहीं दिया करूं, आपका प्रेम और आपको देख के मैं घबरा गया। बोला कोई बात नहीं न, आप समझ जाओ, आपको काम करना आए थे। जब इस तरह बातें उनकी हुई, थोड़ी बार वो गायब हो गए, मिले नहीं न। तो काली माई का मंदिर छोड़ कर किन, और बड़ा भारी परेशान है, ओड़ा सोड़ा फिरा। परेशान होकर कुदरती गाड़ी में बैठा जा रहा था, फिक्र कर रहा कौन था वो साधु।
ये न बंद कर दो तो अच्छा से। कौन था वो साधु? बड़ी भारी तलाश करी, अगर उदास हुई गाड़ी में बैठ गया। कोई आप जैसा जा रहे थे आगरे में, वो बात करता करता हजूर किताब काढ़ी, कोई हजूर महाराज का फोटो देखा। वो दोहरे बैठे हो तो हजूर की दया थी, वो फोटो देखती, उनका ये कौन किसका फोटो है? बोले ये तो एक परम संत है, गुरुमुख है, और गुरुमुख की महिमा बड़ी भारी है। आगरे में सर्विस है पोस्ट मास्टर जनरल विषय हिंदुस्तान का। बोला अच्छा क्या बात है? बोला मैंने इसी तो मिलना था। ये चमत्कार कर गया मेरे साथ में, जो गया जा कर की न बोला मैं मिला दूंगा। साल मिला, हजूर मारे कण दे आगे कि हाँ तेरी खातिर मैं गया था वहां पर, बैठ जाए। बातचीत करी, लंबी बातें बढ़ाने की जरूरत नहीं है न ज्यादा के। वो काली का पुजारी भी था और भी पुजारी था किसी का। जब रात ने वहां ठहरे तो कहते वो तलवार लेके कटारा लेके उसके सामने आए कि हराम ज्यादा तो इसकी पूजा करने यहाँ क्यों आया? तू तो मेरा भगत था। उन कहा मन इसको दर्शन दिए, मन खींच लिया। बोला नहीं ये नाम नहीं लेगा तू। जब वह तलवार दिखाई, दो तलवार मारी, दो तलवार मारी। इतनी बार में हजूर महाराज का रूप प्रकट हो गया, और वो जो रूप था गायब हो गया। उन्हें अपनी संग तड़कन दिखा कि देखो मेरे दो तलवार लगी हुई है, इसको छुटाने के लिए किस नाम को मत लेना न, छोड़ दे। जब मैंने ये कहा ये नहीं छूट सकता न, तो उस वक्त तलवार मारी, हजूर महाराज का रूप प्रकट हो गया। क्या इतनी संगत बैठी है, सब इस बात को मान सकते? मैं तो मानता हूं। मेरे पास में ऐसे काफी मेरी बीती बातें से, जहां संग जहाँ का सत स्नेह अवश्य मिले इसमें संदेह। ये तो रामायण की बातें लिखी, जहाँ का जिसके क्षति सच्चा प्यार होगा वो मिल जाता है। पर ये बात जरूर है उसकी शक्ति होनी चाहिए, करनी होनी चाहिए। जिसमें ज्यादा चीज है उसको ज्यादा खींच लेती है। कितनी कामी है तो उसका शिष्य कामी बन जाएगा, क्रोधी उसका शिष्य क्रोधी बन जाएगा, लोभी है तो लोभी बन, अगर वो वाचक है तो उसका शिष्य भी वाचक बन जाएगा। समझा नहीं? ज्यादा कथा वार्ता करने वाले उनके शिष्य कथा वार्ताएं करते हैं। जो संत अनुभवी होते हैं तो उनके शिष्य भी अनुभवी बन जाते हैं। ये तो एक नियम है। जैसा गुरु होता वैसा शिष्य के ऊपर असर पड़ जाता। सतगुरु अगर भीख मंगा है तो शिष्य भी भीख मंगा बन जाएगा। मैंने इन बातों बड़ा भारी तोल तोल के देखा। एक महात्मा के पास जाया था, उसके शिष्यों में क्या पाखंड था। वह क्या अर्धे सतपुरुष आ गया, टाबरों सिखा दिया कर, सतपुरुष आ गया। फिर क्या बोला मेरा हार गाल गया, मेरा हार गाल गया। पाखंड लोग जानते, बड़ी भारी दया से इनका हार गाल दिया। उनकी आखिरी दशा बताऊं तो मेरे तक कया नहीं जा सकता। इसीलिए ए सत्संगी अपनी मान बढ़ाई के लिए झूठ न बोलना चाहिए। मेरे पास में आता 8-10 दिन पहले एक मानस गया, मेरे पास पहलवान था, क्या मास्टर था कुछ कहने लगा मेरी सुर्ख तिरकुटी में पहुंच गई। मन का बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा। बोला अब क्या करो, तिरकुटी में पहुंच गई। मन तू लगे रहो किसी तिरकुटी में पहुंच गई, अपना करता रहो। ये बिल्कुल है कि तू रास्ते पढ़ लिया, तिरकुटी बहुत दूर है, अभी नाम सुन लेते हैं। पहली तो योगी लोग साधु महात्मा गाया के मुश्किल है तुरिया पद का पावना। ए सत्संगियों, उस जगह तो संत मत की अली पेबे शुरू होती है। और जो तुमने कथा वार्ता
इनमें फंसा देता है या तीर्थ व्रतों में फंसा देता है, होम यज्ञों में फंसा देता है, वो तुरिया पद में कब पहुंचेंगे और कब तुरिया पद का पता देंगे आप लोगों को। इसीलिए उस महात्मा का शब्द कई दिन ये सुना था, मेरे याद भी था कि कांकड़ बैरी का वास मारेगा छोड़े नहीं। वहां चालना है गैब की गोली। गैब की गोली क्या न कहते हैं, को तेज चाल दी होंगी, मन तो उसका अर्थ जानता नहीं न। मगर वो कांकड़ बैरी का वास काल महाराज का डेरा उस कांकड़ का ऊपर से, और वहां से को बिरला ही लकड़ता। वो गैब की गोली क्या है उनका पता नहीं। मैं तो यही कहूंगा वो 3 लोक का कर्म कांड है, समझ गए। ये नहीं कहता तुम स्नान मत करो, ये नहीं कहता तुम ध्यान मत करो कि 3 लोक ना। ये कहूंगा जरूर भी कि अपनी आत्मा को पवित्र रखो, शुद्ध रखो, विचार ऊंचे रखो, नीचे विचार कभी भी मत होने दो। अगर कोई भी आफत आ जाती है अपने विचारों को ऊंचे रखो। मैं आप लोगों को मेरी बीती ही बातें बताता हूँ कि मैं सत्संग सुना करता, करया करता। मैंने किसी महात्मा तो कोई चीज नहीं मांगी, एक ही मांगया करता था, मत्था टेक की आंख मीच कंदा, ए मालिक तू अगर पूर्ण महात्मा है मैंने फिर इस संसार में न लेना, बस मन और कोई मांग नहीं है। जो दंड दुख देना हुई जिंदगी में दे देना मेरे को, मेरे कर्म पूरे कर देना। कर्म तो भोगना ही पड़ा, कोई भी हो चाहे। अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन न किया। तो अपना अपना भोगना पड़ता है, यही मांग थी। मगर क्या विचार ऊंचे रखने पर बात थी, ऊंचे रखो विचारों को। जब ऊंचे विचार हैं तो तुम गिरो नहीं गे कभी भी। तुम्हारे विचार नीचे हैं तो गिर जाओगे। ऊंचे विचार किसको कहते हैं? हर वक्त बड़ी अच्छी बात सोचो, अच्छे विचार रखो। मेरे विचार हर वक्त ये रहा कर दे कि दाता कोई ऐसे डेरे बने सदा भर चलता रहे, मैं देखूं और मैं मेरी संगत को पवित्र अन्न खुआऊं। अन्न की बातें मेरी बहुत सुनी हुई से, तो मैं ये कहा था मेरी पवित्र संगत को पवित्र अन्न खुआऊं। मेरे पर ये दया करा। मेरा कौन सी चीज थी ऐसी? कोई भी नहीं थी न। अगर मैं संगत के पीछे लेके उस चीज न करूं तो भी पवित्र नहीं रही न। ये मकान बनते ये तो तुम्हारे हैं, पर मैं अपनी आस से बताता हूँ। जितनी जमीनें ले आप लोगों ने क्या करे, राज सुन दयाल ने दया करी। एक बार कोई ऐसा मौका मिल गया, मेरे 500 मन चने इकट्ठे करे हुए थे, उनका भाव 1 लाख के बिके हुए। बड़ी दया उस पर बिक्री होती गई, जमीन बढ़ती गई, उसमें बड़ा भारी। कल 10 दिन 20 दिन जब भी कोई एक प्रेमी गया हुआ था राजनीति का, वो कहने लगा आपको कितना अन्न है इस वक्त में? मन तो गिनती नहीं है, 2500 मन तो ज्यादा होगा। भला देखा मैं, ये देखो 1012 मन का चने, 1012-13 मन गेहूं है, बाजरा भी है, सैकड़ी मन तो परका और खाया भी, गऊ खाती है, गुआर है और सरसम अलेदा है। बोले ये कहाँ से करे? मैं जमीन की पैदा। तो बोले इतनी पैदा और नहीं करता कोई भी। वो तो ना करते, उन तो पूछो जा करके ना। अगर मेरे तो पूछते हो तो मैं बता दूंगा। बोला कमाल कर दिया। मैं बोला मैं भी मांगता था किसी वक्त में, और 2 रोटी कोई दे दिंदा खा लेंदा। पर मैंने शहंशाह के दर्शन हुए, वो पूर्ण पुरुष के दर्शन हुए, क्योंकि उस कुल मालिक के दर्शन हुए अरमान साहब के। उन्होंने मैंने यही बताया था कि इस तरह करना मेरे शहंशाह, और कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए मैं भी सोचता हूँ जो इंसान 2 रोटी नहीं दे मुक्ति कैसे देगा? एक इतने साधु बने फिरते दुनिया में कि वह सब दूसरे शिष्यों का चढ़ाव की आस करते हैं, तो किस तरह सबको त्यारेंगे?
इसीलिए आप कहोगे तो भानीनाथ की बातें करे, वह गृहस्थी थे, दोनों चाचा भतीजा थे, और वो सत्संग ही किया उनने बड़ा भारी, और बड़ा पवित्र आत्मा थी दोनों। ये उनके शब्दों तो पता लगता है, यही शब्द एक मंजिल पर चढ़ा दिया, और इसी शब्द की इतनी महिमा करी से बड़ी भारी। फिर आखिर कितने सत्संग करके काया सुधरी। स्वामी जी भी ये कहते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। ये सत्संग करते कितने दिन बीत गए, अब तो पुरानी बाण को छोड़ दे। वो पुरानी बाण कौन सी है? सवेरे का टाइम मिसाल याद आ गई। एक जनी को कहने लगी कि तू सतगुरु गुरु धारण कर ले। वो कहने लगे क्या मिलेगा? कि राम के दर्शन होंगे तेरे को। बोला अच्छा हाँ। बोला चलो सीधी बात कहूँगा, ज्यादा बढ़ाऊं को नहीं ना। वह ले जान चले गए, वो गुरु धारण कर लिया। बोला अब क्या राम के दर्शन होंगे। कुछ दिन उन्हें 10 दिन 20 दिन बैठा, बढ़िया तो लो के चने चाबणी से तुम बैठते हो गए ध्यान में। जब ध्यान बैठो कितनी बातें याद आती हैं। छोटी उम्र में छोरी गुड़िया वह भी याद आ जाती है, और किसी ने दौर जुठानिया के झगड़ा होता वो भी याद आ जाता है, और किसी ने पड़ोसियों का झगड़ा, मगर जितनी बातें पिछली है सारी याद आ जाती, और काम करती कभी याद नहीं आती न। क्यों? वो परमात्मा के नाम लेंदी सब याद आ जाती। हमारा खोटा कर्म से जब इस तरह करते हैं तो वो भी हमने नाम लिया, ध्यान में बैठा के बात याद आ जाए। वो कहने लगा तू कह रही थी तन राम के दर्शन होंगे, मन राम के दर्शन हुए तो कौन ही न। वह समझदार थी, वह कहने लगी वह स्वामी जी की बात आती है, सत्संग करत बहुत दिन बीते तो छोड़ पुरानी बाण। ए मूर्ख, ए पगला, तन परमात्मा दर्शन किस तरह, तन अपनी बाण तो नहीं बदली। बोला क्या कर दिया? बोला मीठा बोले कमती तोले, फिर मुफ्त का खाबू, सिर का सांटा हर मिलेंगे, सुन मांगे के बाबू। कि वो सिर का सांटा मिलेगा नहीं तो मिलता नहीं। वो सिर का सांटा कौन सा? लो के चने चाबने। ये बेटा 90 वर्ष का हो गया, क्या कितने दिन का हम इसको किसकी पदवी दे रखी है? बेनवाल जी की। बड़े आसन बड़े लगाता, बड़ा दौड़ करता है, नाम लाता, इतनी उम्र का आसन पर ये कह दे तो 2 घंटे लगातार ध्यान में बैठा करे, नहीं बैठेगा। और जब बैठ जाएगा तो क्या करना, फिर वो आसन नहीं करेगा न। आज क्यों? मन कल भी कही थी कबीर मन एक और भूजगा लगा, ये हर की भक्ति करिए विषय। जितनी मन की वासना है वो सब विषय है, और परमात्मा ही भक्ति है, ये विषय नहीं है। इसमें सारे विषय दूर हट जाते हैं, सारी तर्सना हट जाती है, शांति आ जाती है, और सारी आशा पूरी कर देता। महात्मा ये बातें सुनी समन तो चा ना रखे कि राम नाम की सारे दौड़े धो देगी। इससे दूजी चा न स्वतन दुनिया ध्यान तक खो देगी। चाहना तो एक ही रखनी, किसकी? सतगुरु के दीदार की। चाहना तो एक ही रखनी से उस मालिक के नाम की, तो सारे धोने धो देगी। तो इसीलिए उसने क्या कहा, सत्संग करती बहुत दिन छोड़ पुरानी बाण। हम पुरानी बाण को नहीं छोड़ सकते। जब ध्यान बैठते हैं कितनी बातें याद आती हैं, बड़ी भारी। तो आपको कि उसने पीछा किस तरह छूटे, ये बात बूझने का था टेम। जितनी बार तुम ध्यान में बैठते हो, मन बड़ा न्यायी से, मन बड़ा जालिम से। महात्मा का साधो मन है बड़ा जालिम, जिसका पड़ा मन पे वास्ता उसी को है मालूम। ए सत्संगियों, मैं अब भी किसी किसी वक्त में डिग जाता है मेरा मन। अब तुमको आपका कि हाँ मेरा भी। क्यों? कि बस की बात से हजूर महाराज का भी डिग गया था एक बार।
कहीं आ रहे थे, पन्नी गली पन्नी का जा बढ़िया, हजूर स्वामी जी महाराज ने बचा लिया। इले किस किस के गुरमुखों के जोगा सिंह का डिग गया था, गोविंद सिंह ने बचा लिया। मेरा भी मन छलांगे मार जाता, पर मेरा दाता अरमान साहब बचा लेता। उनकी बड़ी भारी दया से वह कहता मेरे लिए आए थे। जब मन छलांगे मारता है तो क्या करना चाहिए? तीन ही चीज होती है संत मत में। पहला सुमरण से, दूसरा ध्यान है और तीसरा शब्द है। क्या काफी लोग ये मेजबान तो बूझ जाए कि वो तो एक ही बताए सुमरण करया करो, सुमरण करया करो। अरे सुमरण क्या का करे जिसका पेट न पैया रोटी इतने सभी गल्ला खोटिया। पेट में रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए और तंदुरुस्ती भी चाहिए, तब जाके ने सुमरण होगा। सुमरण सुमरण तक काम नहीं चलेगा, सुमरण तो बंद भी हो जाएगा एक दिन, ऐसा होगा तो कि ध्यान से काम चलेगा। और जब ध्यान करती करती वो ध्येय के दौरे भी चले जाओगे। समझ गए? ध्येय तो उसी ने तो निष्क दौरे जाना से वो ध्येय के दौरे पहुंच जाओगे। वो ध्येय के हमारा शब्द, जब उस शब्द पर चले गए तो तुम्हारे सारे काम पूरे बन जाते हैं। इसीलिए पहला सुमरण है। और सुमरण करते करते अपने शरीर को भूल जाओ, सुमरण भी भूल जाओ। भूल जाओ नहीं, भूल जाओगे। एक तो भूल जाना खुद, एक भूल जाते हैं कुदरती है, भूल जा। और वो सुमरण भूल गए तो क्या याद रहेगा? ध्यान याद रहेगा। और ध्यान में वृत्ति इतनी टिक जाएगी कि तुम आंख खोलोगे तो आंख नहीं खुलेगी, बाहर नहीं लकड़ेगी। इसीलिए अंदर ही धसती चली जाएंगी, खिंचती चली जाएंगी। मरती वक्त देखे नहीं ढेले लकड़े आते खिंच जाती है। तो ये महात्मा का मरना तो रोज रोज का से। और कहते पहली मरना सोए मरना, पीछे मरना विपत का भरना। दादू जी की बाणी बेकाती है कि जिमदे जी मर और पीछे मरे बला, कि जिमदे जी ही मरना से। आप कहोगे किस तरह मरना से? कि जब हम उस साधन उस जगह पर चले जाते हैं तो मैं किसी का नाम लेके बता दूं तो भी मर की फिर जी जाते हैं वो गिर जाते हैं। वो मरना क्या है? जैसे एक प्रेमी यहाँ बैठा, उसने कहने लगा हक पराया नानका, उससे गौर उससे सूर। उनकी फुकार ते घास जड़ा करदा, उन्हें किसा बाड़ा घेर रखा, पदार्थ जानी छोड़ दिया, ठीक हो गया। अब भी उनके विचार हैं। एक प्रेमी मेरे पास में आया, बोला मैं सत्संगी बन गया, मेरा तो बिटोड़ा एक खोज लिया, गोबर पर हत्या करता। मैंने कहा फिर क्या होया? बोले अब क्या करूं? मैं लाठी ले खड़िया हो जा, नू कह दिया मैं तो उसाए बन गया, पहल भर गए। यहीं बैठे दोनों मानस, वो कलाई लाठी ले खड़िया, वो गोबर पाथ ने उसका घर सारा जू का जू छोड़ के चले गए। बोले सर फोड़ा, इसीलिए मैं ये नहीं कहता न तुम फूफा छोड़ो, ये कदा डक मारना छोड़ दो, ये है पुरानी आदत। और फिर ध्यान में बैठते सारी बातें याद आ जाती हैं। यही तो दिगन से जब तुम मैं बताया सुमन तुम्हारा पक्का होना चाहिए। रहा सुन्नाम का उठते बैठते चालते फिरते काम तो तुम हाथों तक करते हो, चलते पाया तो हो, सुनते काना तो हो, देखते आँखें तो हो और जबान तो बोलते हो। वो सुमरण इन तो नहीं होता न। आपको बोलना चाहो तो बोल लो, वो सुमरण इन तो नहीं होता कभी भी। तो किस तो होता? वो सुरत की जबान तो होता। तुम कितने काम करते रहते हो और जो उस वक्त को काम होता तुम्हारा निजी चीज याद आ जाती है, वो आप या मन में ख्याल बन जाता है उसका और वह तवज्जो वहां चली जाती है सूरत। और तुम यहाँ बैठे रहते तो बोले सुनी मेरी बात है? बोला ना ख्याल नहीं, फिर बता मैं और कितने चला गया था। यही तवज्जो का हटाना है संसार से और यही तवज्जो उस मालिक तो सब तल लगाना है। जब एक बार भी आ गए तो फिर ठीक हो जाए। हमारे बूढ़ा रहता, उसने कुछ भी बोलते रहो दोहरे, वो कभी ख्याल नहीं करता, अपने मस्त रहता है,
को बूझे के बात थी, बोला मैंने सुना को नहीं, ख्याल को नहीं था। तो मैं देखता हूं कि वह गति बड़ी ऊंची से, वो बड़ी पवित्र भागी मानस है, उनका गुस्सा क्रोध लोभ ये चले जाते हैं। इले प्रेमियों सत्संगियों, मैं तो भानीनाथ का एक महापुरुष का शब्द था, बेबेर ने गाया था, हमारी हेली काकड़बारी का बास मारेगा छोड़ नहीं, वहां चाले गैब की गोली। वो गैब की गोली कौन सी है आपने, उनका कहना क्या हो तो मैंने पता नहीं, मैं तो इतना ही बताऊं गैब की गोली क्या है। मेरा विचार तो ये कहता है वह गैब की गोली है, पहली तो मान बढ़ाई, ये गैब की गोली से। दूसरी रिद्धि सिद्धि, ये गैब की गोली से। समझ गया, उन तक लकड़ना बड़ा मुश्किल से। सारे महात्माएं कंधे आए, कईयों इतनी रिद्धि सिद्धि आ जाती वो लकड़ नहीं सकते, गिर जाते, वहीं टिक जाते। क्यों कि वह गैब की गोली से बड़ी तेज लगती है, घा कर देती है। मेरे भी एक बार गैब की गोली इसी लगी, एक महापुरुष ने बचा लिया, न गिर गया था। आपका क्या बताई होगी, कई बार बता दूं कि कोई भाई प्रेमी को एक बहन आई, माधौर की रिश्तेदारी है, वहाँ आदमपुर आदमपुर से, तो कारखाने में आग लग गई। मैं छोटी छोटी बातें तो कह रहा कितनी बता दूंगा, यहाँ बैठे हैं मोहब्बत बैठा, इसने पूछ लेना एक बात। और मैं वो झूठ बोले इनका पाप लगा, मेरे तो लगना नहीं चाहिए ना। ऐसी बातें और भी बता दूंगा कईयों की। मगर वो लोग गिर क्यों जाते हैं ये नहीं बताई, कि वो कहते हैं आप दिखे, मेरे को ये करया वो करया, फिर गिर जाते। यही गैब की गोली से, यही तो तुम्हारा एक नुकसान करने वाली चीज है। इस तो बच गए तो बच गए। अगर तुमने सतगुरु ने तुम्हारा काम करया और फिर भी उस सतगुरु ने भूल जाते हो तो गैब की गोली लगती। मेरे को अपना रुपये चढ़ाए, मैंने कहा किस चीज कैसे, कि हमारी आग बुझाई थी आपने। मैं महाराज फकीर चंद के पास में चला, घर में बड़ा चौड़ा हो रहा। मैंने कहा अब मेरे को मिल गया कुछ, मैं बन गया कि मैं। जब वहाँ गया, वो जानी जान थे, उन्होंने बड़ी मदद करी से मेरी। उन्हें बातें चली, कहने लगे क्या बात है। मैं महाराज, बोला संतारा चंद, मैं हाँ जी, मैं एक बात पूछ लूँ। मैं पूछो। कि ये लोग मरते हैं, कहते हैं गुरु लेने के लिए गया, मैं तो जाता नहीं ना, आप जाते हो। मैं तो बोला महाराज चरण सिंह को पूछ लिया था कि मैंने कहा आप जाते हो, सच हो, किताब में लेख है उनकी, मैं उन्हें लिख दिया था। कि पूछने लगे जाते हो आप, कोई पहला नाम नहीं जाता। तो बोला क्यों दुनिया की आंखें हम धोड़ देते हो, सच्ची बातें बताओ। एक सेक्रेटरी आन की कहने लगा सच्ची बात कहने का जमाना नहीं है, सच्ची बात तो बोला कि मंसूर ने कही थी। बोला अरे मूर्ख को मंसूर खुदा बनया था, अनल हक, कि मैं सू कि मैं सूंगो। सच्ची मैं कहता हूँ एक फकीर मरेगा, 1000 फकीर प्रगट होंगे। सच्ची कहने तो डरना नहीं चाहिए न। मैं सच्ची कहता हूँ, सच्ची बोल के बताओ। सच्ची बोलने तो डेरे नहीं बनते इन लोगों के, सच्ची बोलने तो इनकी प्रॉपर्टी नहीं बनती, सच्ची बोलने इनके बेटे पोतों की जायदाद नहीं बनती न। क्या मेरे डेरे नहीं बने, मैं एक डेरा भी मेरे नाम नहीं है न। क्या कौन सी चीज की कमी है, मैं तो मेरे मन तक का तो आज लग मैंने झूठ नहीं बोलिया न। और हजूर दया रखा, झूठ बुलवाओ भी नहीं न। किसके लिए बोलूं, मेरी आत्मा को काली करूं, मेरी आत्मा को नरक में ले जाऊं। ये लोग कितने झूठ बोल बोल की जीवन खराब कर लेते हैं। वो कहने लगा महाराज फकीर चंद कि मैं मेरे पास अमेरिका तो आए से, उनको मेरा रूप प्रगट होया और दवाई दियो, बीमार ठीक हो गए। मैं तो नहीं गया, संतारा चंद आप गए थे। मैं यही तो ये बेगन हो रहा से, मैं तो वही लेके आया सू। बोले वो क्या, कि मेरे रुपये चढ़ाए 1.25 और नू बोली महाराज आग लगी थी आपने बुझाई, इसलिए मैं बोल रहे थे आपके रुपये। बोला वो रुपये कहाँ हैं। मैं मेरे पास में बेटा खा मत लेना, वो कोरा धोखा है।
जिन जिन महात्मा ने वर पिए खाए न्यू धोखा दे दे कि वह कीड़े पड़ पड़ की मरे। और मैं अपनी आत्मा किसी को धोखा नहीं दिया, सच्ची बातें बताई। इसलिए मैं भी अगर कीड़े पड़ की मरूं तो मेरा भी सोच लेना परम संत नहीं थे। फकीर चंद की बातें लेख उनका ये खामत लेना न, ये एक धोखे केस है। ये 400 ये धोखा, ये गिरावट है। और इसीलिए महात्मा मर गए। दुखी हो आज लागो गुरुआई का, आज लागो डेरों पे। हमने तो अपनी आत्मा को पवित्र रखना। ए सत्संगियों, मैं जो बातें कही वह तुम्हारे दिमाग में है तो दोनों व्यक्ति ध्यान में बैठा। जब तुम्हारा मन डामाडोल हो तो हम क्यों रखते हैं सतगुरु का स्वरूप। 2 मिनट 5 मिनट उस स्वरूप पे मैंने देखता रहे। हजूर महाराज स्वामी जी लिखा सार्व, जब दीदा ते दीदा मिलेगा तो दया मेर की दृष्टि पड़ जाएगी। दया मेर की दृष्टि पड़ जाएगी तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम्हारे विचार एकदम शुद्ध हो जाएंगे और एकदम बदल जाएंगे। ये एक बात है। जब पिता आगत आमदा दिखता तो बेटा खड़ा खड़ा पेशाब नहीं करता कभी भी, और करता है तो गाड़ गली की औलाद है, खाना बेदूस है। इसीलिए अगर सतगुरु का स्वरूप के दर्शन करते और सतगुरु का स्वरूप जब देखते हो तो उसके विचार एकदम मुड़ जाएंगे उल्टे, और उसमें वृत्ति टिक जाएगी। और आस्ता आस्ता वो ख्याली ध्यान था फिर असली बन जाए, उसको कहते नकली तो असल बन जाती है, और फिर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इले सुन अपनी बीती बातें कहता हूँ काफी। इले सत्संगियों, उस दिन पीछे मेरी चौंध खुल गई कि मैंने ये अज्ञान का पैसा न लागने दिया, न दिया न लिया, अज्ञान की बातें नहीं करी। मैंने कहा तेरी गर्ज हो तो करना, ना कर मेरे को मत करना कुछ भी। एक प्रेमी आया, अगर जो मेरा इतना काम बन जाए तो मैं इतना कर दूं। मैं मालिक का आगे कहता हूं तेरा काम पति नहीं बनने। क्या आप नाराज नहीं हो गए बात सुनती ने? उन्होंने कहा क्यों? कि तेरा ये काम बन गया तो मेरी डुगडुगी बजाओगा तू, पुण्य तेरा होगा, पाप मेरे सिर पर चढ़ाओगा। मैं तो धाया इन बातों से। तुम्हारा पुण्य है, मेरा कहना ये तुम्हारा कर्म अपना आप करना पड़ता है और आप इन्हें भोगना पड़ता है। अपना जीवन पवित्र। ये बात जरूर कहूंगा कि सतगुरु खोजो ये प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही कि सतगुरु का मिलना बड़ा मुश्किल से। गुरु तो हजारों लाखों मिल जाते, सतगुरु का मिलना बड़ा मुश्किल से। सतगुरु भरम जाल को खो देता, सतगुरु भरम को तोड़ देता, सतगुरु काल के हत्या आगे ले जाता, सतगुरु इन कर्म कांडों में नहीं फंसाता न। मैंने कल एक बात कही थी, जब तुम्हारी सबकी आत्मा एक देखते और पवित्र देखते और सबको अपनी आत्मा समझते हो तो तुमने तीर्थों की बरतों क्या जरूरत रहेगी पूजा पाठ की। जब तुम्हारे विचार पवित्र है, कोई मैल ही नहीं रहे आत्मा ऊपर, तो फिर धूप बत्ती की रिपोर्ट करने की क्या जरूरत रहेगी। इसलिए कई बातें ऐसी होती है। इसलिए सत्संगियों, दोनों व्यक्ति ध्यान में बैठा करो, आनंद अपना रहा करो, जीव और जीने दो। दोनों व्यक्ति नियम तो बैठो, कोई कमी नहीं रहेगी। मन नहीं टेका तब भी बैठा करो। अगर आप इवन सोचोगे आप तो बैठे किस तरह, आप तो सत्संग सुनते हैं, दो ही बात है, या तो ध्यान में बैठो या हरि की चर्चा सुनो। फिर ये बात नहीं है सवेरे शाम ने बैठा, जब मौका लग जाए तब बैठ जाओ। घना नहीं तो इतना जरूर करो कि दो वक्त बैठना हाजिरी लगाओ। रात में बैठो, दिन में बैठो, सत्संग का टाइम हो तो मैं भी ऐसी बातें कर लेता हूँ। 5 बजे 7 बजे ध्यान में बैठो, फिर सत्संग का वक्त मैं भी इन बातों में सोच जाता हूँ सत्संग का काम से। और टाइम निकाल लो, निकालते रहो। मेरा एक टाइम नेम कराया था कि मैं शरणदास महाराज की जो कथा सुनी थी भक्ति सागर में, उसमें लिखा कि चौथा हिस्सा भजन सुमरण में बिताना चाहिए। मैं उसमें कुछ नहीं जानू था न, मैं तो वो सत्संग ही सुना था। चौथा हिस्सा क्या होता
6 घंटे होते हैं। 12 घंटे दिन के, 12 रात के, 24 में तो चौथा हिस्सा 6 घंटे मैं तो माला फेरा करता था। या जब माला का दूसरा काम बन गया तो फिर पलाथी लगा के बैठना शुरू कर दिया। 6 घंटे इले मैं जानता कुछ नहीं था, मैं तो सीधा राम राम कर लेंदा। मन सतगुरु मिल गया जब पता लग गया, या जो प्यारा लगा वो है नाम। कई लोग कहते ओम गुरु, मैं कहता बिल्कुल ठीक है, ओम गुरु है, सतनाम सतगुरु है और राधा स्वामी कुल मालिक है। मगर ये कहने तो नहीं बनता ने, न्यू पूछना चाहिए ओम है कहाँ। मैं बालसमंद चला गया, यहाँ बालसमंद के प्रेमी बैठे होंगे, वहाँ एक ब्राह्मण था, आर्य समाजी था, वो बातें करने लग गया ओम की बातें। मैंने कहा पंडित जी आप मैसेज जी कभी ओम की ध्वनि सुनी आपने? ओम का भाषा ध्वनि कहाँ है? बोला सारी संसार में फैला हुआ ओम, ओम का बगैर कोई चीज खाली नहीं। मैं कहना कुछ और होता है, आपने सुनी भी कभी ध्वनि? तो चुप चुपाला रह गया, बैठे होंगे। जयकंठ था उस वक्त में, बोला सुनी के ये बताइए, ए भले मानस ओम की ध्वनि होती है और उस ध्वनि को, उस ध्वनि सुनने शांति मिलती है। तुम लोग तो बाहर करते ओम शांति, कभी शांति आई तेरे झगड़े चालते हैं। और उस मंजिल पूछ जाते और ओम की ध्वनि सुन ली तो शांति आ जाती है। और महात्मा कहते ध्वनि हो मन मोह सुनते बिन काना, बिन नेत्र दर्श घने जहाँ जगरे बहाना। बड़ मंजिलों की बातें बता, उस ध्वनि को सुनना है तो उसे बड़ा क्या कहा ओम गुरु करने तो ओम गुरु नहीं मिलेगा ने। ओम गुरु तो ओम की ध्वनि सुनने तो पता लगेगा कि वो गुरु का देश है। और नानक साहब ने उसको वाहे गुरु कहा से, वाहे गुरु गुरु के चरण है, वो गुरु का देश है। उससे आगे फिर नूरी गुरु मिल जाता आप लोगों ने। इले मैं आपको बताया तो इले उन्हें ये बैठे वो ढीला सा पड़ गया। मैंने कहा आगे चलो को पूर्ण सतगुरु खोजो, वो ध्वनि तो आगे वो ओम गुरु है और उससे आगे फिर तुम सतनाम सतगुरु कहते हो। वो ध्वनि का मंजिल का पता नहीं, ये भी गलती है। तो बोले क्या होया कि मंजिल पर जाने तो पता लगता सतनाम सतगुरु है, और मंजिल का पता लगने तरह कुल मालिक से सारी दुनिया करता है। इसलिए प्रेमी सत्संगियों, मैं कल भी थोड़ा सुनाया था, आज भी आध घंटे आपको सत्संग सुना दिया। मेरा सत्संगी ऐसा मैं क्या करूं, मेरे बस की बातें नहीं। मतलब सत्संगी को 3 चीजें याद रखनी, पहला सुमरण पक्का होना चाहिए, और फिर ध्यान, और फिर भजन। अगर सुमन पक्का है तो 2 चीज गायब रहेंगी, ध्यान और भजन। जब सुमन तुम्हारा पक्का हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, ध्यान आ जाएगा। जब ध्यान आ गया तो सुमन तुम्हारा गायब हो जाएगा, वो अंतर की ध्वनि सुनेगा। मैं किसी वक्त में एक कैसेट देखी थी अमेरिका में, वो कैसेट देख रहा और मेरे प्रेमी मानस आगे वहां पर बोला राधा महाराज रोटी जी मिलो, वहां बैठ जाओ। मैं उसमें लगे था, आनंद ले रहा था। न मैंने उनकी बातों का पता, न उनके प्यार का पता, कुछ पता नहीं था। न कोई ऐसी लीला आ रही थी, कृष्ण लीला, मुझ देख रहा था। मैं देखो मन पाछे ख्याल किया, इसका नाम है ध्यान। कि मैं ध्यान में लगे था, इनको सुन रहा था, उनका रोटी खाओ ये दखल देंगे। मैं ऐसी बातें, तुम कोई गलत काम करते, तुम्हारा बेटा आ जाए तो अपने बेटे को शत्रु समझोगे। इसीलिए जब तुम ध्यान में बैठते तुमने कोई न कोई बीच में बोल पड़े तो असली ध्यान करने वाला को ये महसूस होगा ये मेरा दुश्मन है, उसके दर्शनों से हटा दिया। और इसीलिए हमारे राजे महाराजे साधु महात्मा एकांत पाया करते थे। पहली सुमन पक्का हो, तुम्हारा सुमन पक्का हो गया तभी तुम्हारा विरोध मिट जाएगा। और जब ध्यान पक्का हो गया तो तुम हर वक्त क्या क्या बैठे उठे खड़े उतारने कहीं कबीर उसी ठिकाने। पिछली दफा मेरे सत्संग फागण का में एक सत्संगी आया था, वो कहता मैं शब्द की ध्वनि सुनता रहता हूँ,
मैं बोलिया नहीं न बातें करी। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, अब क्या कहूं, कौन से शब्द की धुनी सुनता है? धुनी तो 10 प्रकार की है, मगर जब उन्हें इतना पता लग गया धुनी है तो कह भी क्या कर, बताओ भी क्या कर। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, को अलमस्त जुए में, खुद मस्ती आगिर सारी डार दी कुएं में। मैं सारी बातें जानता नहीं, मैं तो एक सीधी मिसाल दी से। जब इतना प्यार प्रेम बढ़ जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। और रोज की रोज ये कब होगा? अपने विचार पवित्र ऊंचे रखा करो और दोनों भक्ति ध्यान बैठो। बूढ़े मान तो रात नहीं बैठा करो, उन्हें जीवन सफल। मंजिलों का पता नहीं तो ध्यान नहीं लगेगा। मंजिलों का पता नहीं, उसका बाप भी मंजिलों पर नहीं चढ़ा सकता। मंजिलों को पता नहीं तो 20-20 घंटे बैठो, उसका ध्यान कितना लगेगा? 3 लतुरिया पद का। पहली मंजिल में टिक जाएगा वो, आगे नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ये भी बता, इसलिए संतों ने मंजिलों का भेद तरतीवार बताना पड़ता है। अगर पहले गांव में कि दिल्ली जाना सर, रोहतक में जाए खड़ा हो गया तो दिल्ली कब आओगी? अगर जब उसकी सूंद लागी, दूसरे ने बता दिया दिल्ली नुन्ने सर ने बेरा को नहीं ने, तो राजस्थान में चला कदे भी को नहीं आओगी न। ये शब्द बिना सुरत आंधरी कहो कहाँ को जा, द्वार न पावर शब्द कर फिर भटका खा के फिर भटका खा। इसीलिए शब्द का भेद बताना। 5 नाम कहते ये जपन के नहीं होते तो धुनी अंतर की। इनकी मजली सतखंड में पहुंचना से, और सतखंड तो आगे फिर आगे न्यारी मंजिलें आ जाती है। ये मंजिलों का भेद से, इले मैं आपको बताए शब्द सुना की छुट्टी कर दो। संतों को राधा स्वामी, राधा स्वामी नाम का जो कोई साधे योग, सतबाणी बरन कुल क्रिया नाए, जाते बरन कुल क्रिया नाए, नाई संध्या निम आतारा जे, मरे में ओ सोए जाने भाई साधो।
हो जे बिन जल बूंद पड़ जा बारे बिन जल बूंद पड़ जा बारे नहीं मीठा नहीं खारा हो जे सोने मैल में नौबत बाजे सोने मैल में नौबत बाजे कि गरीबी ने सितारा हो जे मेरे में हो सोए जान भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जे जन बादल जा बिजली रे चमक बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन सूरज उजियारा हो जे बिन नैन जा मोती रे पोवे बिन नैन जा मोती रे पोवे बिन सुर सबद उतारा हो जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी दूसरे दाए बेरम दर्श दूसरे दाए बेरम दर्श आगे अगम अपारा हो जे कह कबीर सुनो भाई साधो पूछे कोई गुरमुख प्यारा हो जे मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जे सत्संगियों घंटा पौन घंटा अब भी सत्संग सुना दिया। सामने में काफ़ी बार सत्संग आमदे भी सुनाया था। कल मेरा विचार था, सत्संगियों ने मेरे कहा ज़्यादा सत्संग न देना, थोड़ी बार बोलना। तो मैं क्या करूं, मेरी प्रारब्ध ऐसी, मैं संगत को देख कर की न ठहरा नहीं गया मेरे तो। और मैं अपनी हिम्मत ज़्यादा आपको सत्संग दिया। आपको इतनी हिम्मत साहब कि वह थोड़ी रही। हाँ बिल्कुल ठीक से बात है। क्यों, गर्मी मेरे तो बर्दाश्त नहीं होती ना, इसीलिए थी ये बातें। यहाँ भी मैं सहन लगा, मेरा जी दुख पाया था। फिर मैंने सोचा यहाँ 2 मिनट आराम नहीं कर सकेगा, वहाँ चला जाऊँगा 2 घंटे तो आराम कर लेगा। मेरा जी दुख पाया, संगत ने छोड़ के जाना। मास्टर ने कहा इतनी संगत को छोड़ के जाना ठीक नहीं। ये कहने लगे आप छोड़ के कहाँ जाते, आप जिनके पास ही हो, किसी बात को सो। उन्होंने पता है मेरी संगत धन हो तुम्हारा मालिक है, फिर जन्म न दे तब न इसी जिंदगी में उद्धार कर दे।
और जो शरण में चलेगा उसका उद्धार अवश्य होगा। संत शरण संता शरण जाइए मारी हेली कोट कर्म कट जाए। पहली बुरा कमाए की विष की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट। ओट लेना ही एक बड़ा करड़ा काम, जिन ओट ले ली तो फिर घबराने की के बात से। ओट लियोड़ी तो क्या क्या काम बन जाते हैं, ये लिए शरण गए तर जाते। मैं थोड़ी बार सत्संग सुनाया, अब जो प्रेमी भाई आए वे मन भी सत्संग में जाना से, इतका सत्संग से जुलाने का वहाँ मन भी जाना सत्संग में रखा से। फिर आप लोग आए सो जितने शांति था, इस तरह शांति तो जाना, इस तरह शांति तो मेरे द्वारा खा घनी मिलने कोई जरूरत नहीं। कोई मैं सबके दर्शन कर लिए, सब ने दर्शन दे दिए। कई लोग मिलना चाहते, महाराज जी बोले नहीं वो देनो तो मिल लो, आज मैं खुला दरबार रहता, खूब मिलता हूँ सब तय, मतलब आज मैं नहीं मिलूंगा, वहाँ पर सत्संग में जाना समझ। और ये मैं बताया सेवादार वहाँ अपना नाम लिखा हुआ रहे, कल बता दिया शाम ने। और अब भी ठहरने वाले प्रेम तक ठहरो, जाने वाले प्रेम जाओ। मेरे मिलने वाला हो कोई तो जैसी मौज होगी उस समय लुकता था, बैठूंगा 10-20 मिनट चाह पीऊंगा, ठहर की जाऊंगा। तो सत्संग में जाना से तो इसीलिए तैयार रखना। हम सामने से का सत्संग जो आता है बाग कभी बरसात का टेम में मरे ढीला बताया करो, एक टेम थोड़ा कम आने चाहिए, बंद कर दो संगत। इसी से ये आश्रम की जगह इतनी बने पाछाया, फिर दिक्कत को नहीं। बोले क्या दिक्कत है, तो बिना जामे कुंबा काल 5,000 पैदा हो इसे, तो फिर बताइए 5-5 हजार हर महीने पैदा होंगे तो यह जगह के माने रखेगी। तो फिर इतने पैदा होंगे तो और जगह बना लेंगे, हमने के फिक्र से। चिंता ना करो, जो सतगुरु करता अच्छा करता। पर मेरा एक ही वचन, प्यार तर प्रेम करना शांति। कई लोग ऐसे मैं जब चले हुए से कि दूसरे सत्संग मत जाना ने नरक में जाओगे, मैं कहता हूँ काफर होते जो बरते दूसरे सत्संग में। दूसरे सत्संग मेरे से खुले जाया करो, शेर खुला जाता, सबके सत्संग में जाया करो, समझ गए। मल बेर तक बढ़कर बातें बताओ तो वैसे ले लो, क्या जरूरत, जीवन अनमोल, मल बता नहीं सकता। मेरे दिल में एक ख्याल है, जो सतगुरु हाथ नहीं धर सकता अपने सर पर, उसका बाप भी 7 पीढ़ी भी नहीं तैयार सकता शिष्य को। मेरी बातें करड़ी है। जो सतगुरु हाथ नहीं धर सकता तो दर्शन तो दूसरी चीज रही, हाथ नहीं धर सकता सर पर तो त्यारे कैसेगा। कई लोग कहते ना दृष्टि तो बनता, ऐसी दृष्टि नहीं देखी मैंने। वो दृष्टि परम संत धुर दरगाह आते हैं और वह औलाद पैदा करने के लिए नहीं आते, वह जीवन लेने के लिए आते। दादू पलटू रैदास कबीर जैसे। हम तो गृहस्थी सामने बेटे पोते जात बने, क्या तैयार आएंगे हम लोग। इसीलिए सतगुरु का दर्जा बड़ा ऊंचा से, ये ड्यूटी बड़ी करड़ी से। वैसे तो आनंद लेने के लिए तो हर कोई खड़ा हो जाता, ये मैं जानता हूँ। अगर मैंने पता होता तो मैंने कहा महाराज क्या करते हो, मैं अनपढ़ हूँ। बोला मूर्ख पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, तो बाहर मुल्कों में भी जाएगा, मेरे सुपने में भी नहीं थी कोई बात थी। अब भी तैयार हो रहा सामने में जाने के लिए, क्या करूँ। इसीलिए कल भी फोन आया, आज शाम ने जल्दी आ जाओ, आप आया कर दे, टाइम गुजर गया। तो मैं 18-19 बार जा रहा। ये उस सतगुरु की दया है, मैं कुछ नहीं जानता, वो आप जानता है, आप कराता है। मैंने तो कहा था मैं क्या करूँगा, मन पता नहीं कि मेरा हुक्म बजाना था न, करना आप ही को करता है। इसीलिए तो हुक्म मान लिया तो सबके मान लिया, तर जाओगे। ये बातें सबको राधा सतगुरु तारा चंद बन आए, जगत में तारा चंद बन आए, हरियाणे
जिसने रोज खिलाया पिता मूल चंद बड़भागी जिसने गोद खिलाया माता चावड़ी को धन धन है जिसने दूध पिलाया माता चावड़ी को धन धन है जिसने दूध पिलाया तुम हरियाणे वो संत रूप धर तारा चंद गुर आया तुम हरियाणे वो संत रूप धर तारा चंद गुर आया सतगुरु तारा चंद बन आए सतगुरु तारा चंद बन आया हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद बन आया जिला बिहानी गांव दिनोत में आके धाम बसाया जिला बिहानी गांव दिनोत में आके धाम बसाया दूर दूर के सेवक आते सबका मान बढ़ाया कर दूर दूर के सेवक आते सबका मान बढ़ाया तुम हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुर आया तुम हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुर आया सतगुरु तारा चंद बन आए सतगुरु तारा चंद बन आया हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुर आया बड़ बड़ कष्ट उठाए आपने जल में ना घबराया बड़ बड़ कष्ट उठाए आपने जल में ना घबराया जान भजन में लगे रहे तम जन जन बड़ा सवाया गुरु दान भजन में लगे रहे तम जन जन बड़ा सवाया संत रूप धर तारा चंद गुर आया तुम हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुर आया सतगुरु तारा चंद बन आए मैं तारा चंद गुर आया हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुर आया रात दिन थर चले भंडारा तेरा भेद ना पाया रात दिन थर चले भंडारे तेरा भेद ना पाया दूर दूर दा सत्संग करते राधा स्वामी नाम बताया तम दूर दूर दा सत्संग करते राधा स्वामी नाम बताया तम हरियाणे वो संत रूप धर तारा चंद गुरु आया तम हरियाणे वो संत रूप धर तारा चंद गुरु आया सतगुरु तारा चंद बन आए सतगुरु तारा चंद बन आया हरियाणे वो संत रूप धर तारा चंद गुरु आया फतेह चंद का लगने लगे गुरु तेरा एक गुण गाया फतेह चंद का लगने लगे गुरु तेरा एक गुण गाया सतगुरु तारा चंद मोहे सामरत मिल जाए और भर में बगाया सतगुरु तारा चंद मोहे सामरत मिल जाए और भर में बगाया तम हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया सतगुरु तारा चंद बन आए जगत में तारा चंद बन आए हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया मेरे सर पे धर दो याद गुरु जी मैं थारे शरण में आया मेरे सर पे धर दो याद गुरु जी मैं थारे शरण में आया थारे शरण में आया सतगुरु थारे शरण में आया मेरे सर पे धर दो याद गुरु जी मैं थारे शरण में आया मेरे सर पे धर दो हाथ गुरु जी मैं थारे शरण में आया देव उभारण खातर जग में तारा चंद बन आया देव उभारण कारण सत में तारा
चर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया मेरे चर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया मैं थारे शरण में आया सतगुरु थारे शरण में आया मेरे चर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया मेरे चर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया थारे शरण में आया गुरु जी मैं तारे शरण में आया चर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया काल कर्म की बात न लगे ऐसा नाम बताया मरदान मरण के संशय में ऐसा नाम बताया काल कर्म की बात न लगे दुख सुख दूर हटाया मर काल कर्म की बात न लगे दुख सुख दूर हटाया मेरे सर पर दर्द हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया मेरे सर पर दर्द हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया मैं तारे शरण में आया सतगुरु तारे शरण में आया मैं तारे शरण में आया सतगुरु तारे शरण में आया मेरे सर पर दर्द हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया राधा स्वामी नाम तुम्हारा किस बड़ भागी घर पाया राधा स्वामी नाम तुम्हारा किस बड़ भागी घर पाया जो भी शरण तुम्हारी आया नाम किनारे लाया जो भी शरण तुम्हारी आया नाम किनारे लाया मेरे सर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया मेरे सर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया मैं तारे शरण में आया सतगुरु तारे शरण में आया मैं तारे शरण में आया सतगुरु तारे शरण में आया मेरे सर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया सतगुरु तारा तन समझावा फतेह तन हो गए मन का चाया सतगुरु तारा तन समझावा फतेह तन हो गए मन का चाया निर्धन दान शरण में लीजो चरण कमल के छाया मोय निर्धन दान शरण में लीजो चरण कमल के छाया मेरे चर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया मेरे चर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया मैं तारे शरण में आया सतगुरु तारे शरण में आया मैं तारे शरण में आया सतगुरु तारे शरण में आया मेरे सर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया मैं दिया बगसी से गुरु जी मारे दया के दाता विद्या गम के जी चौरासी दल दल से गुरु निकाले उन जैसा कोई बलवान नहीं ये तो सबने पता ही होगा बिना गुरु के ज्ञान नहीं जीवत मुक्ति सतगुरु देते मुक्ति जैसा दान नहीं तारा जन सब तीरथ नाए पर घट गंगा साया स्नान नहीं सत्संग साधन सतगुरु सेवा नित नेम से करना है जीवत मर फिर मर के जीवे फिर नहीं कभी मरना है जैसी करनी वैसी मरनी 84 से धरना है
संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पढ़े भजन में शीर निस दिन संगत कर संतों की हो जाए अमर शरीर निस दिन संगत कर संतों की हो जाए अमर शरीर संतों की संगत से तेरेंगे बढ़ के औलिया पीर संतों की संगत से तेरेंगे बढ़ के औलिया पीर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पढ़े भजन में शीर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पढ़े भजन में शीर पढ़े भजन में शीर तेरा पढ़े भजन में शीर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पढ़े भजन में शीर सच्चे सतगुरु राम सिंह ने काटी काल जंजीर सच्चे सतगुरु राम सिंह ने काटी काल जंजीर तारा चंद कह सतसंगत से मिल गए आप कबीर तारा चंद कह सतसंगत से मिल गए आप कबीर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पढ़े भजन में शीर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पढ़े भजन में शीर पढ़े भजन में शीर तेरा पढ़े भजन में शीर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पढ़े भजन में शीर दाता दयाल की दया राधा स्वामी साहब राधा स्वामी गुरु दाता भक्ति का वरदान आठ पहर सठ घड़ी चरण कमल में ध्यान नमो नमो सतगुरु नमो करियो जी अरज कबूल दया हाथ सिर राखियो हम थारे चरणा की धूल परम संत सतगुरु मेरे तारा चंद महाराज देख दुखी संसार को जाए नाम के जाज गुरु तुम्हारे दया के दाता हो भेद अगम के दे तीन लोकना खंड में गुरु समान नहीं कोई करता करे ना कर सक सतगुरु कर सहाय
आपे धर्म धारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलाड़ी आपे धर्म धारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलाड़ी आपे धर्म धारी मेरा सतगुरु गगन मंडल का तंबू तनाया तरण गली का डारियो गगन मंडल का तंबू तनाया तरण गली का डारियो सात सूरज का मिसाल बनाए चांद सूरज का मिसाल बनाए मेरा सतगुरु आपे खेल खिलाड़ी आपे धर्म धारी मेरा सतगुरु दुनिया तेरी है फुलवाड़ी दुनिया तारी है फुलवाड़ी खुद मारे पेड़ पेड़ में पानी लगावे पेड़ पेड़ में पानी लगावे आपे कर रुखाड़ी आपे धर्म धारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलाड़ी आपे धर्म धारी मेरा सतगुरु राम नाम की तो परम नरे तो पासे जग सारी राम नाम की तो परम नरे तो पासे जग सारी जिनका जीवड़ा आया जीत घर जिनका जीवड़ा आया जीत घर वो नर सुगड़ खिलाड़ी आपे धर्म धारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलाड़ी आपे धर्म धारी मेरा सतगुरु सत्य का तीर बेगम का ताला जिनकी सोन अटारे सत्य का तीर बेगम का ताला जिनकी सोन अटारे जिस पर सतगुरु राजी हो जा जिस पर सतगुरु राजी हो जा उसका जगत भिखारी आपे धर्म धारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलाड़ी आपे धर्म धारी मेरा सतगुरु अमर लोक से किया पियाना किया पियाना जान घोड़े असवारी कह कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाई साधो अब कह जीत हमारी आपे
पितर पूत मन ही तो हर होत है मन में भज सोचीता मन की लगाए पिया पावरी साधो भाई मन की लगाए साहिब पावे साधो भाई इस बीत मन को लगावे जीवा तो इस बीत मन को लगावे जी जैसे नटनी तडरे बास पर जैसे नटनी तडरे बास पर नटवा ढोल बजावे देवा तो नटवा ढोल बजावे दे इधर उधर से निगाह बचा के इधर उधर से निगाह बचा के सुरती बास में लावे देवा तो सुरत बास में लावे दे मन के लगाए पिया पावे साधो भाई मन के लगाए साहिब पावे साधो भाई इस बेद मन को लगावे दे जल भरणे को चली पनिहारी जल भरणे को चली पनिहारी सखिया संग बतलावे देवा तो सखिया संग बतलावे दे सिर पर घड़ा घड़े पर धारे सिर पर घड़ा घड़े पर धारे तारी मसूर की लगावे देवा तो तारी मसूर की लगावे दे मन के लगाए पिया पावे साधो भाई मन के लगाए साहिब पावे साधो भाई इस बेद मन को लगावे दे दो कोई इस बेद मन को लगावे दे जैसे पूरा बिखरे रेत में जैसे पूरा बिखरी रेत में आते कदे नहीं आवे देवा तो आते कदे नहीं आवे दे ऐसा नैना बन मेरा मनवा ऐसा नैना बन मेरा मनवा चीटी बन चुगलावे देवा तो कीड़ी बन चुगलावे दे मन के लगाए पिया पावे साधो भाई मन के लगाए साहिब पावे साधो भाई इस बीत मन को लगावे देवा तो इस बीत मन को लगावे दे जैसे भुजंग चला तू गा तू गणे
इस वेद मन